विवेक, आपको, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को बहुत सारे सबूत चाहिए थे, बहुत सारे सबूत चाहिए थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पुरानी आदत है आप लोगों की कि सबूत चाहिए चाहिए चाहिए, और उसके बाद मोदी को गाली, मोदी कायर है, मोदी डरपोक है। इंदिरा जी की आपको याद आ रही थी। क्या आपको लगता है अब जो नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई है, कई डिफेंस एक्सपर्ट जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत ने निर्णायक मारा है? देखिए, सेना के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया, पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, यहां तक कि बाद में भारत सरकार के साथ भी था, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी थे। लेकिन जिस तरीके से संदिग्ध रूप के अंदर अचानक आप सीज फायर करते हैं, अचानक आप कहते हैं कि साहब आज जो है नैरेटिव बदल गया है, पहले कहते थे पीओके आ रहा है, बलूचिस्तान आ रहा है, अखंड भारत। एक सेकंड, आप क्या चाहते हैं कि कोई इंटरनेशनल पॉलिसी की बात की पहले आपको जानकारी मिले फिर वो हो? संदिग्ध क्या है इसके अंदर? संदिग्ध क्या है? पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह था। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द जिसके हैं उनका नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया। पाकिस्तान, माइकल रूबिन, पूर्व अधिकारी पेंटागन के, क्या लिखते हैं? पाकिस्तान एक डरे हुए कुत्ते की तरह था, जैसे उनकी पूंछ दबी हुई है। अब बताइए सर, बताइए। अब मेरी बात आप स्पष्ट सुनिए। ये नौटंकी मैं 10 साल से सुन रहा हूं संघियों की। हम बलूचिस्तान अलग कर देंगे, हम पीओके अलग कर देंगे, हम पाकिस्तान का अखंड भारत बनाएंगे, अफगानिस्तान हमारा होगा। आज नैरेटिव बदल गया है। आज बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे आए, कहते हैं देखिए वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट है और चाइना उसके साथ था, फिर भी हमने 4 दिन तक उसको एंगेज करा। योर नैरेटिव हैज चेंज्ड। नहीं, एक बात बताइए। किस ओके, मैं पहले विपक्ष को ले लेता हूं। ओके, यू मेड योर पॉइंट, आपकी तकलीफ ये है। ओके, आपकी तकलीफ ये है। ओके, मैं एक इंडिपेंडेंट व्यू दिलवाता हूं, शुभरास्ता से दिलवाता हूं, फिर मैं शहजाद आपको और कांग्रेस को एंगेज करूंगा। ओके, शुभरास्ता, नैरेटिव ये था न कि बलूचिस्तान होना चाहिए था, नैरेटिव ये था कि पीओके होना चाहिए, हमारे पास भी आ जाना चाहिए। हलवा तो है नहीं, सबको बांट देंगे। देखिए आमिश जी, मुझे लगता है कि जो विषय आज आपने उठाया है वो विषय पॉलिटिकल इमेच्योरिटी से डील नहीं किया जा सकता, और जो बयान अभी आए हैं वो बिल्कुल ही इमेच्योर बयान है। मुझे आप ये बताइए कि क्या फॉरेन मिनिस्ट्री, या छोड़ दीजिए ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात भी छोड़ देते हैं, भारत सरकार के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति ने क्या ये कहा, इस पूरे युद्ध की जो सिचुएशन थी तब से लेकर के अब जब युद्ध की सिचुएशन नहीं है, तो क्या किसी ने अखंड भारत का नाम लिया? क्या किसी ने कहा कि हमारी जो वैचारिकी है हम उस पर उसको अमली जामा पहनाते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेंगे और बलूचिस्तान ले लेंगे? ये जो वैचारिकी मुद्दे होते हैं उन पे लंबे समय तक काम किया जाता है, और ये ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इन इश्यूज में। तो हम थोड़ा थम कर अगर इस पर बात करें, अगर हम पॉलिटिकल और राजनीतिक जो भी हम लोगों की प्रतिबद्धताएं हैं उसको अगर हम त्याग करके सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे मुद्दे पर अगर हम बात करें, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। वरना राजनीति करनी हो आमिष जी तो राजनीतिक भाषा, राजनीति तो हो रही है, आपको दिख नहीं रही है तो वो बात अलग है। अपनी राजनीति तो हो रही है, राजनीतिक जी राजनीति हो रही है, तो इसमें मैं तो फिर आदमी कंपैरिजन करने बैठेगा ना आमिष जी। जब हम पीस की बात करते थे तो हमें पाकिस्तानी एजेंट आप लोग बोलते थे। जब पाकिस्तान ने बोलते थे, जब हम कहते थे शांति की वार्ता हो तो सुन लिया कीजिए। जब हम शांति की वार्ता की बात करते थे, विवेक जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने एक बार भी मैंने बहुत ध्यान से सुनी, मैंने आपकी बात, मैंने फोन पे नोट किया आपके पॉइंट्स को, थोड़ा तो थमकर बात करते हैं। अरे ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर था, तो उसकी तो लाज रख लीजिए विवेक श्रीवास्तव। हालांकि आप तो ऑपरेशन सिंदूर पे भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। करता हूं, फौज के साथ खड़ा हूं। विवेक जी मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं रखी। आप जानते हैं कि आप अलग जगह से जुड़े हैं, मैं अलग जगह से जुड़ी हूं, लैग होता है, थोड़ा थमकर बात तो करने नहीं दीजिए। बोलिए बोलिए सुब्रास्ता, 30 सेकंड्स मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। जी आमिष जी, अगर राजनीतिक रूप से ही बात करनी है तो फिर मैं तुलनात्मक अध्ययन करूंगी, फिर मैं देखूंगी कि बतौर नागरिक इसके पहले जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कभी भी हमला किया या वहां से टेररिस्ट आए हमारे यहाँ, तो सरकारों का क्या रिस्पांस रहा और इस बार का क्या रिस्पांस रहा, और उस हिसाब से फिर हम तुलना करके देखेंगे कि सीज फायर किस कंडीशन पे तब हुई, आज सीज फायर की कंडीशन क्या थी।
आप बताइए, अगर हमारा जो आधिकारिक बयान है और जिस आधिकारिक बयान पर हम टिकेंगे, क्योंकि मैं 10 इस देश साल की से नागरिक जो हूं, लोगों क्योंकि को मुझे अपनी उल्लू सरकार बना और रही है अपनी सेना बीजेपी, दोनों पे उसके भरोसा बारे में है। तो कुछ अगर बोलिए हमारी ना। सेना कह रही है कि पाकिस्तान नहीं, का नहीं, गिड़गिड़ाता हुआ फोन मैडम, आया with कि due हमें respect to you, हमें सीज फायर की तरफ बढ़ना मैडम, चाहिए, 10 तो मैं साल अपनी से सेना को बीजेपी जो तवज्जो उल्लू दूंगी। बना रही है इस देश के लोगों का, उस पे तो प्रश्न पूछिए। जो वॉर मॉन्गरिंग उसके 10 लिए साल आप से बीजेपी करती उसके आई लिए है, आप उस पे तो चुनावी प्रश्न रणनीति पूछिए। और क्या वॉर जब मॉन्गरिंग, ऐसा क्या leftist वॉर में कहता मॉन्गरिंग था, हुई? विरासत नहीं, let us क्या talk to वॉर Pakistan, मॉन्गरिंग की let us बात talk कर रहे हैं to आप? China। एक सेकंड, जो होल्ड आम ऑन, आदमी होल्ड पार्टी ऑन, की अपनी ओके अपनी ओके, विरासत क्या से चुनाव लड़िए ना। वॉर मॉन्गरिंग की आप बात क्या कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं, हम जंग तो हम पे चाहते थोपी थे गई कि है। चाइना हम इस जंग को पाकिस्तान के लड़ना साथ नहीं चाहते talks थे, हो। लेकिन हमारे निहत्थे लोगों को मारा गया है। हाँ। हमारी माताओं बहनों के सिंदूर नहीं, उजाड़े सर। गए हैं। नहीं, आज सर। से पहले मैं जब- पूछता हूं, जब इस आज देश से के- पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 80 के दशक से आतंकवाद शुरू हुआ, किस आतंकवादी घटना के बाद भारत स्ट्राइक करता था? रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, पूर्व सेना के अधिकारी हैं, कर्नल दानवीर सिंह। 80 के दशक से आतंकवाद है भारत के अंदर। देखिए 80 के आतंकवाद दशक से बिल्कुल 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 कब वो- हमने एयर स्ट्राइक कर, कब हमने एयर स्ट्राइक करे, कब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करे, और कब हमने पाकिस्तान में घुस के उसके आतंकी टेरर कैंप तबाह करे? कब करे? तारीख बताइए। कभी नहीं करे। वो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और अब, और जैसा कि आज भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने उसके दिल पर चोट करी छाती है, पर। छाती पर चोट करी है। याद रहे कि Very पाकिस्तान strong और statement by आइडिया राजनाथ ऑफ सिंह। पाकिस्तान ये पंजाब में बसता है, पाकिस्तान के पंजाब में बसता है, और आइडिया ऑफ पाकिस्तान एंटी इंडिया, हेट हिंदू है। और वो मैनिफेस्ट कहां से होता है? मिलिट्री से होता है, और जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौबा के मरकजों से होता है। तो मिलिट्री के सारे स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस को तबाह कर दिया है। एक सवाल, ये जी। तो बार बार विवेक कह रहे हैं, अरे वॉर मॉन्गरिंग होती थी, बलूचिस्तान लेना चाहिए था, पीओके लेना चाहिए था। आम आदमी पार्टी ये कह रही है, लेफ्ट ये कह रही है, कांग्रेस के भी कई नेतागण ये कह रहे हैं। मेरे को योर टेक ऑन दिस बाकी एज पार्टियों एक्सपर्ट। बाकी पार्टियों से मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वामपंथी सोच है, जहां पे स्टेट को लेकर सवाल खड़ा होता है, जहां पर इनके नेता कश्मीर के अंदर भारतीय सैनिकों के ऑपरेशंस के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उनके चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं, ऐसी मानसिकता को आपको चिन्हित करना पड़ेगा अमीश। उसको बीच में रखना पड़ेगा कि ये वो लोग हैं, क्यों ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें, क्यों ये वॉर मॉन्गरिंग और ये उल्टी सीधी बातें करके नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके जो बैकग्राउंड का जो असली चेहरा है वो भी आपको उजागर करना चाहिए अमीश भाई। जी जी, बिल्कुल, इनका असली चेहरा भी उजागर करना चाहिए। विवेक, आप 10 सेकंड कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इसके ऊपर? 10 सेकंड 10 सेकंड में देन कर्नल कांग्रेस एंड दानवीर भारतीय जनता साहब, पार्टी। हमने बिल्कुल सर, हमने सेना पे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं किया, और कम्युनिस्ट कंट्रीज जहां भी है फौज सर्वोपरि होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कहा था चाइना से, पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाओ, पीस टॉक्स करो, तो हमको कहा गया चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट। लिबरेशन आज आर्मी थप्पड़ है, खा करके, चाइनीज आर्मी नहीं आज है। खा करके अमेरिका के प्रेशर में सीज फायर करते हो, अमेरिका के प्रेशर में सीज फायर करते हो, ट्रंप को लाते हो, बायलेटरल इशू को मल्टीलेटरल बनाते हो, और शर्मिंदगी नहीं है इस सरकार को।